हाय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग और एआई के ऊपर। क्योंकि एआई पूरे दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर भी इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स होंगे जो हमें डिस्कस करने हैं। आज की वीडियो में मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करूंगा कि एआई किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग को इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड लोग हैं जैसे कि लैंड सर्वेयर्स, क्वांटिटी सर्वेयर, प्लानिंग इंजीनियर्स, कीवे क्यूसी इंजीनियर्स, उसके अलावा डिज़ाइनर्स, ड्रॉप्समैन, ऑल दोज जो कि कंसर्न है सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से, उनको ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि वो एटलीस्ट वो स्पेसिफिक एआई पहचान सकेंगे कि जो कि इस फील्ड में यूज़ हो रही है और उसके बारे में वो फर्दर नॉलेज हासिल कर सकेंगे। हम अभी कोई कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट अब उस पर इंट्रोडक्शन टॉपिक्स है, फ्यूचर में जाके हम उस पर बात करेंगे और एक एक एआई को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो कि टॉपिक है इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ जो कि एआई जो है ना हमारे पास डिज़ाइनिंग को इन्हेंस कर रही है थ्रू जनरेटिव एआई टूल्स। मशीन लर्निंग के थ्रू जो है ना कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन को भी एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हैं। क्यूए क्यूसी इंजीनियर्स जो है ना उनके लिए टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि एक ऐप बना हुआ है अमेरिका के अंदर, एक एआई है इंस्पेक्ट माइंड। उसको हम थोड़ा जानेंगे आज कि वो क्या चीज़ है और किस तरह से वो फर्दर जो है ना वो क्यूसी के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स राइटिंग जो है ना कितने आसान हो गए हैं, तो ये चीज़ भी हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो प्लानिंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए ऑप्टिमाइजिंग प्रोजेक्ट्स के स्केजुअल्स एंड रिसोर्स एलोकेशन जो है ना वो हो रहा है थ्रू एआई के थ्रू। AI collectively serve as an extension of human expertise, improving safety, sustainability and efficiency। ये तीन चीज़ों को अक्रॉस द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इन तीन चीज़ों को वो एनहेंस कर रहा है। फर्दर अगर हम इस पे बात करें तो डिज़ाइन एंड प्लानिंग के अंदर जो है ना वो जनरेटिव एआई टूल्स यूज़ करती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एआई जनरेटिव टूल्स जो यूज़ हो रहे हैं वो ऐसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बना रहे हैं कि जो एआई के थ्रू हो। पहले हम ऑटोकेड के अंदर जाके डिज़ाइन करते थे एक एक कंपोनेंट को, अब ऐसे नहीं होगा। अब हम डेटा देंगे एआई को और एआई हमें डिज़ाइन बना के देगी। उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो एआई को हम एज अ कमांड बताएंगे और वो करके देगी हमें। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मॉनिटर करना, उनके लिए कितनी वर्क फोर्स रिक्वायर्ड होती है। जो लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर है, उनको पता है कि सेफ्टी के ऊपर कितनी जो है ना फाइनेंशियल कॉस्ट जा रही होती है, कितने मतलब मैन पावर सब कलेक्टिवली सेफ्टी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा कि एआई हमें सेफ्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें करके देगा। ऐसा नहीं है कि पूरे फील्ड को इस तरह से रिवोल्यूशनाइज कर देगा कि सेफ्टी ऑफिसर्स है वो रहेंगे ही नहीं, वो रहेंगे लेकिन उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। वो किस तरह से हो जाएगा कि वो अगर साइट पे जाते थे इंस्पेक्शन के लिए तो उनको हर एक चीज़ माइनर लेवल पे इंस्पेक्ट करनी पड़ती थी। उनके अंदर जो है ना डिफेक्ट्स और ऑब्जर्वेशन जो भी हैजर्ड्स थे वो आइडेंटिफाई करने पड़ते थे। अब ऐसे नहीं होगा। अब थ्रू एआई एक इमेज कैप्चर करेंगे, उस इमेज के थ्रू एआई हमें बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन से हैजर्ड्स हैं। वो ऑब्जर्व करेगा उस इमेज को और उस इमेज के थ्रू हमें बताएगा कि उसके अंदर कौन कौन से हैजर्ड्स हैं। फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस जो है ना वो हमें बताएगी एआई। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एआई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस को विजुअलाइज करेगी थ्रू एआई टूल्स, तो वो हमें ये बताएगी कि आने वाले वक्त में यानी नियर फ्यूचर में या बाद में इसके अंदर कौन सी डिफेक्ट जो है ना वो आ सकती है। तो इसलिए वो हमें टाइम देगी कि हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस करें रादर देन रिएक्टिव। यूजुअली हम क्या करते हैं मेंटेनेंस के अंदर कि जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं। अब क्या होगा कि अब हमें प्रोएक्टिव मेंटेनेंस हम कर सकेंगे। वो इसलिए कि एआई हमें पहले से बताएगा कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कोई डिफेक्ट आने वाला है। वो सिविल इंजीनियर्स भी थ्रू विजिट्स बता सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल विजिट्स होती नहीं है। एक फ़र्ज़ कर एक बिल्डिंग है, 15 स्टोरी 20 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर कई सारे डिफेक्ट्स है। अगर सिविल इंजीनियर उसको डिटेल में मेंटेनेंस की एक चीज़ और है कि मेंटेनेंस एग्जीक्यूशन नहीं होती, वो एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो गई होती है। अब मेंटेनेंस के टाइम पे लोग इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं क्योंकि बिल्डिंग बन गई है, चल रहा है सब कुछ। वो रेगुलर विजिट्स नहीं होते, इंजीनियर्स आते नहीं हैं और चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए वहाँ अगर कोई डिफेक्ट्स
अपेयर होगी तो उसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एआई को हम यूज़ कर सकते हैं इजीली इस पूरे बिल्डिंग के लिए, और वो हमें बताएगी कि किस किस जगह पे जो है डिफेक्ट्स आने वाले हैं। हम उस पर प्रोएक्टिव मेजर से ही हमें पता चल जाएगा कि ये होने वाला है। डेटा एक्सट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे कि डेटा एक्सट्रैक्शन अब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑटोकेड के अंदर हम क्वांटिटी टेकअप्स करते थे, अब सिविल एआई एक एआई है, वो टेकअप्स करती है क्वांटिटीज़ की। और एक और काम भी वो करती है, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्वांटिटीज़ और एनालिसिस के लिए पेश करती है, पीडीएफ को भी वो पेश कर देती है सिंपल एडिटिंग वर्जन में। वो हमें बता दिए कि ये करना है हमें, वो फुल डिटेल में हमें पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से डेटा उठाने हैं और एनालिसिस कैसे करनी है। चैलेंजेस क्या होंगे हमारे पास? लाइबिलिटी है, ह्यूमन जजमेंट जो है ना वो हमेशा एसेंशियल रहेगा, तो ये भी एक टॉपिक है, इस पर भी डिटेल में बात होगी। डेटा लिमिटेशंस है, एआई के अंदर अब इतना डेटा है नहीं कि जितना होना चाहिए वो हमने इसके अंदर डालना है। वर्कफोर्स अपस्किलिंग चाहिए, क्योंकि वर्कफोर्स अभी इतनी अपस्किल्ड नहीं है कि वो एआई को यूज़ कर सके, पर क्योंकि वो नई चीज़ है, अभी मार्केट में आई है, तो हमें साथ साथ उसको समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर समझ जाएंगे अभी से और उस पर काम करेंगे, अप टू डेट रहेंगे, तो हमारे लिए फ्यूचर में आसानी होगी। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना एआई का, जो कि फ्यूचर में होगा, वो है टाइम सेविंग। टाइम इज़ मनी, वी ऑल नो दैट। तो टाइम सेविंग जो एआई का है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा, काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगी। अब फॉर एग्जांपल साइट विजिट है, QA/QC इंजीनियर्स का मिसाल ले लेते हैं कि वो जाएंगे साइट विजिट पे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, असेसमेंट करेंगे, वाइल विजिटिंग वो कुछ नोट्स जो है ना वो राइट करेंगे, फिर वापस ऑफिस आएंगे, ऑफिस में घंटों बैठ के, कभी कभी दिनों के लिए उनको बैठना पड़ता है वो रिपोर्ट्स बनाने के लिए, जो कि क्वालिटी रिपोर्ट्स होते हैं, वो उनको सबमिट करने होते हैं। अब क्या होगा, ऐसा ऐप आया हुआ है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एक ऐप है, उसका नाम है इंस्पेक्ट माइंड एआई। तो वो ऐसा ऐप है कि वो हम साइट पे जाते हैं, कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं, हम उनको स्कोप बता देते हैं कि ये हमारा स्कोप है, ये हमें देखना है, और फर्दर कुछ चीज़ें हम उसमें एडिट करके रिपोर्ट हमारा बन गया। लोगो भी उसमें पुट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग वर्जन होती है। तो इस तरह से एआई जो है ना, इस सारे फील्ड को, इस सारी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये पूरा इंस्पेक्ट माइंड का जो ऐप है, वो मैं आप लोगों को एक लेक्चर के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये काम करता है, किस किस जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन, डिटेल में हम उस पर बात करेंगे। इन शॉर्ट यही है। फर्दर चलते हैं, एथिकल इम्पैक्ट क्या है कि एआई वो काम नहीं कर सकता, कि क्योंकि सिविल इंजीनियर के अंदर एक चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। लाइबिलिटीज़ की ये है कि अगर सिविल इंजीनियर्स है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई डिफेक्ट आएगा, कोई डैमेज हो जाता है, स्ट्रक्चरल डैमेज या कुछ हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अब एआई उस पोजीशन पे नहीं है कि हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके और बोल सके कि हाँ ये एआई ने किया है, नहीं, सिविल इंजीनियर इन्वॉल्व होगा। तो सिविल इंजीनियर के लिए ये खुशखबरी भी सुन लीजिए कि एआई बहुत जल्दी आप लोगों के जॉब्स नहीं खाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत एआई को साथ स्टडी करते रहेंगे, तो मैं स्पेसिफिकली यही कहूँगा कि इस फील्ड के अंदर बहुत कम इफेक्ट रहेगा, इम्पैक्ट बहुत लो होगा सिविल इंजीनियर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एआई इज नॉट डूइंग द साइट विजिट। एआई को हम डेटा देंगे तो वो हमें बताएगा, एनालाइज वो करेगा, लेकिन माइंड बिहाइंड द इंजीनियर्स। फर्दर हम ये बात है कि क्या हमें देखना है उसमें, वो हमें पता है, एआई को इतना नहीं पता होगा अभी तक जो एआई बनी है, फ्यूचर में बनेगी, लेकिन अगर हम साथ में चलेंगे, अप टू डेट रहेंगे, तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना बताता चलूँ कि अदर फील्ड्स जो है ना, बाकी फील्ड्स के ऊपर एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर्स। यहाँ हमारे लिए फ़ायदे हैं, लेकिन जॉब्स अभी इतने ख़तरे में नहीं है, टाइम सेव कर रही है बहुत, और डेटा क्वालिटी जो है ना वो अभी एआई का इतना अच्छा नहीं है जो कि हमारा पुराना है, क्योंकि क्वालिटी डेटा मींस इनकम्प्लीट, नॉन स्टैंडर्डाइज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, गार्बेज इन गार्बेज आउट रिमेन अ मेजर बैरियर। की बात क्या है, अब क्वालिटी डेटा
एआई के अंदर अभी इतना है ही नहीं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग कोड्स के ऊपर, एक्सपीरियंस कोड्स हैं उनके ऊपर चलता है। तो हाई क्वालिटी इनकम्प्लीट और नॉन स्टैंडर्डाइज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है ना, जिसको गीगो कहते हैं, गीगो क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो नहीं हो पाएगा अभी एआई के अंदर कुछ डेटा ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें वो अपने क्योंकि वेबसाइट को सर्च करती है, जब भी रिपोर्ट्स देती है, आप लोगों ने Despite all of the benefits that we've concluded, the integration of AI into the industry comes with several challenges. Primary concerns include replacement of human workers, as nearly 65,000 people were cut from their jobs at US-based companies in April 2024. Reliability of AI, as the technology is not infallible and has the potential to compromise safety of construction. जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे डिज़ाइन हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें एक ड्राइंग के अंदर आपको एक चीज़ भी फजूल नहीं मिलती, कहीं पे एक टिक भी नहीं ऐसा लगा होता कि जो यूज़ ना हो रहा हो, तो वो गार्बेज आउट हो जाता है पहले से ही। अब एआई के अंदर ये करना पड़ेगा। रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, करंट डिज़ाइन कोड्स ऑफन लेक प्रोविजंस फॉर एआई बेस्ड प्रेडिक्शन, जो कि हमारे पास अभी है, वो एआई बेस्ड प्रेडिक्शंस जो है अभी नहीं कर सकती, रिक्वायरिंग इंजीनियर्स टू रिकंसाइल एआई रिजल्ट विद ट्रेडिशनल फिजिक्स बेस्ड मेथड्स। ये बहुत बड़ा हर्डल रहेगा कि इंजीनियर्स जो है ना वो रिकंसाइल एआई रिजल्ट विद ट्रेडिशनल फिजिक्स बेस्ड मेथड के साथ कैसे करेंगे, वो करना पड़ेगा एआई को। उसके लिए हमें एआई के अंदर ये सारी चीज़ें फिट करनी पड़ेगी, तब जाके एआई जो है ना इस फील्ड में रेगुलेटरी हर्डल्स को दूर कर सकेगा। हाई इनिशियल कास्ट एआई का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपने एआई इम्प्लीमेंट कर देना है, वहाँ एआई जो है ना, उसके लिए आपको अपस्किलिंग चाहिए स्टाफ की, क्योंकि ओल्ड स्टाफ जो है वो अपस्किल्ड है नहीं, उनको अपस्किल करना पड़ेगा। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा एआई के लिए। सो एक्सपेंसिव है, स्मॉलर फर्म्स नहीं कर सकेगी, तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है, वो रिवाइव करना पड़ेगा। इसके अलावा मैनुअल एस्टिमेटर्स और स्केजुअल्स जो है ना, वो उनके ऊपर एआई का बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा, उनकी जॉब्स का आ जाएगी। याद रखो, अगर आप लोग एआई को नहीं सीखेंगे और इसके साथ नहीं चलेंगे तो ये आप लोगों के जॉब्स कहाँ जाएगी। मैं ख़ुद एक स्केजुअलर हूँ, तो मुझे ये पता है कि अगर एआई मेरी जगह काम करने लग जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लानिंग इंजीनियर पूरे प्लानिंग डिपार्टमेंट को चला सकेगा, तो जॉब्स यहाँ कम होगी। लेकिन अगर हम साथ में चलेंगे और एआई हम सीखेंगे तो हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं रहेगा। जैसे स्प्रेड शीट बेस्ड स्केजुअलिंग जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रेपिटेटिव क्वांटिटी टेकअप्स जो है ना, वो थ्रू टूगल्स एआई एंड बिल्ड एआई होगी। बिल्ड एआई और टूगल्स एआई हमारे पास क्वांटिटी टेकअप्स और स्केजुअल्स दोनों बना सकेगी। एनहेंस डिज़ाइनिंग स्केजुअल जो कि प्लानर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पहले प्राइमवेरा के थ्रू स्केजुअल्स बनाते थे, रिसोर्स एलोकेशन करते थे और एक्टिविटीज़ को वहाँ प्लान करते थे, उसके अंदर रिलेशनशिप्स को प्लान करते थे, वो सारी चीज़ें करते थे, तो वो अब जो है ना एआई करेगी। ये इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है वर्कफोर्स के ऊपर। और प्रोफेशनल एवोल्यूशन भी आ जाएगी इस चीज़ की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही है। हमें साथ चलना है, याद रखो, हमें साथ चलना है, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। न्यू स्किल सेट रिक्वायर्ड है। अगर आप लिटरेट नहीं है एआई के अंदर तो आपके लिए मुश्किल होगा। प्रोफेशनल्स आर शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड्स हाई लेवल स्ट्रेटजी, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेटिंग एआई जनरेटेड डेटा, वो हमें चाहिए। अगर वो नहीं है तो न्यू स्किल सेट्स अगर लेक करते हैं हम, तो हमारे लिए इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहना अभी नहीं, आने वाले 8-10 सालों में मुश्किल हो जाएगा। लाइबिलिटी मैं आपको पहले बताया था कि एआई का क्या है कि ह्यूमन जजमेंट नहीं है, एसेंशियल है, इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो नहीं है बिहाइंड पे। तो वो सारी चीज़ें जब नहीं है तो हमारे पास चांस है कि हम अभी भी इन हैं और हमें साथ में इस चीज़ों को देखना है कि कौन सा एआई। मैंने आप लोगों को आज 3 एआई के नाम बताए, टूगल्स, सिविल एआई, बिल्ड एआई, और एक ऐप का नाम बताया, वो है इंस्पेक्ट माइंड्स एआई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम डिटेल में बात करेंगे कि किसी एक एआई को उठाएंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे। फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एआई और सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर, क्योंकि ये मॉडर्न दुनिया की नीड है कि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर फर्दर वीडियोज़,
और ये वीडियोस उन अपने दोस्तों तक पहुंचाए जो कि इस फील्ड से रिलेटेड है। मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास लैंड सर्वेयर्स है, क्वांटिटी सर्वेयर्स है, प्लेनर्स है, QA/QC इंजीनियर्स है। QA/QC के अंदर भी कई सारे इंजीनियर होते हैं, जैसे कि QC हो गया, QBA हो गया, लैब इंजीनियर्स है, एट्सेट्रा। वो सारे अगर अपने रिलेटेड जो उनके कंसर्न AIs हैं वो उनको नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो उनके लिए मुश्किल होगी। नेक्स्ट हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, स्पेसिफिक टॉपिक पे होगा और एक स्पेसिफिक AI को उठा के हम फर्दर उस पर डिस्कशन करेंगे। टिल दैट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।